आपकी विश्वसनीयता कोई है नहीं, आपके बात का कोई भरोसा नहीं है। आपने जो बातें कही थी, क्या उसका मतलब हिना साहब का समर्थन करना नहीं था अभी, जबकि वो शायद सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है? महाराजगंज में कहाँ गबड़ा गया, क्या हो गया? देखिए ढोल पीट दिए, सब लोग से कह दिए, आप जनसंपर्क में उतर गए। देखिए बता रहे ना, और फिर टिकट नहीं मिलना एक तरीके से नहीं, टिकट नहीं मिल। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। हमारे साथ विधान परिषद के पूर्व सदस्य टूनाजी पांडे मौजूद हैं। टूनाजी पांडे राजनीतिक अपनी गतिविधियों के लिए चर्चा में रहते हैं। अभी इनसे मुलाकात है, हम इनसे इस चुनावी मौसम में इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अभी टूनाजी पांडे के मन में इस पूरी राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले स्वागत जी। प्रणाम नमस्कार। बताइए सर। पहला ही सवाल ये होगा कि लोग कह रहे हैं कि आपकी विश्वसनीयता कोई है नहीं, आपके बात का कोई भरोसा नहीं है। किस आधार पर? वो इसलिए कि आप कुछ दिन पहले बोले थे कि आप हिना साहब के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप समर्थन, इस तरह की बातें आपने कही कोई थी। अगर और एक मिनट, हाँ ठीक है, ये मीडिया में कहीं है तो हमको दिखा दिया जाए। हमारे बयान को आप लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं। हमने कहा कि जब तक वो सदन में न जाएंगी हम सदन में नहीं जाएंगे। मतलब हम चुनाव सिवान से नहीं लड़ेंगे। सिवान चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हम जो लड़ रहा है नहीं सर, तो हम महागठबंधन में हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे तो और करते हैं। राजनीतिक मजबूरी है। नहीं, मजबूरी क्यों है? हम महागठबंधन में है ना सर। अगर महागठबंधन आप मकबूल भाई आपको अगर टिकट दे देगी तो हम आपका समर्थन करेंगे। तो हम महागठबंधन के तरफ से हैं। महागठबंधन की तरफ से जो भी प्रत्याशी आएगा हम उसका समर्थन करेंगे और अपने हित मित्रों से भी आग्रह करेंगे कि महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताएं। चलिए इसी बात में हम जोड़ दें, आपने जो बातें कही थी, क्या उसका मतलब हिना साहब का समर्थन करना नहीं था अभी, जबकि वो शायद सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है? नहीं, देखिए जरूरत, उनसे हमारी कोई अभी मनमुटाव थोड़ी है। आप उनसे इंटरव्यू लेकर पूछें कि टूनाजी साहब को कोई मनमुटाव है क्या? हमें उनसे कोई मनमुटाव नहीं है और न उन पर हम कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि हम महागठबंधन के प्रत्याशी के जिताने के पक्ष में उतरे हुए हैं। महागठबंधन की प्रत्याशी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं और सिवान की विकास और बिहार की विकास और आज की परिस्थिति की मांग है महागठबंधन। क्योंकि अभी आप देखिए 17 महीना में तेजस्वी जी ने कितने लोगों को रोजगार दे दिया और सिवान के राजनीतिक पितामह हैं श्री अवध बिहारी चौधरी जी। हम जितने नेता हैं, हम और आप चाहे जितने नेता सिवान में हैं, सारे लोग नेता अवध बिहारी चौधरी से जूनियर हैं। तो अवध बिहारी चौधरी जी एक तरफ से राजनीतिक पितामह हैं सिवान के, उनको अनुभव बहुत ज़्यादा है राजनीतिक। तो हम चाहेंगे कि ओम प्रकाश, क्या नाम है, अवध बिहारी चौधरी जी को हम लोग चुनाव महागठबंधन से सिवान से जिताएं, उनको सदन में भेजें, उनसे सिवान की विकास कराएं, उनके अनुभव से लाभ लें। अगर के खड़ा है, के नहीं खड़ा है, आपसे अगर प्रश्न ही पूछना है तो आप चले जाएं श्री नीतीश कुमार जी के पास और उनसे एक प्रश्न जरूर पूछें कि मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा में नहीं जाएंगे। इसका कोई जवाब है उनके पास? और हम बता रहे सर 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 ये पूछना जाए, और नहीं तो चले जाएं अमित शाह जी के पास और उनसे पूछे कि आप तो हमेशा आप उनके लिए दरवाजा आपका बंद हो गया था, फिर दरवाजा खुल कैसे गया? हम देखिए, आप जिस व्यक्ति के विषय में पूछ रहे हैं, सारे लोग महागठबंधन में थे। ये महागठबंधन की तरफ से बयान है और आज भी महागठबंधन की तरफ से बयान दे रहे हैं। अगर आज अवध बिहारी चाचा महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको हम जिता रहे हैं। अगर आप महागठबंधन के प्रत्याशी हैं तो आपको जिताएंगे, या कोई और महागठबंधन के प्रत्याशी है उनको जिताने की कोशिश करेंगे। हमें महागठबंधन में हम ना, हम किसी कोई व्यक्ति विशेष की बात तो है नहीं। तो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में हम हैं, हम महागठबंधन के विरोध में तो है नहीं। अगर हमको महागठबंधन के विरोध में आप रखते तो हम इस बात को मानते कि कोई विश्वसनीयता, चाहे विश्वसनीयता की बात आप कह सकते थे। अभी एक तो चल रही है, अभी क्या नाम है, ओम प्रकाश यादव अभी क्या क्या बोले, अभी फिर कॉन्फ्रेंस की आप सुनबे कि क्या क्या बोले होंगे। अभी जिनको एनडीए के टिकट मिला उनके विषय में आप क्या सोचे सो बताइए। हम तो बीजेपी में थे तभी भी महागठबंधन की तरफ से, हमारी भाषा आप महागठबंधन जैसा ही पाते होंगे। हमेशा हम आरजेडी के साथ रहे हैं।
90-91 से उस परिवार से हमारा अच्छा संबंध है और आज भी महागठबंधन के साथ है। एनडीए की कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, एनडीए की जो कैंडिडेट है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, हम तो एक ही बात सोचते हैं कि सारे कैंडिडेट हमारे अपने हैं, सारे कैंडिडेटों से हमारी अपनी व्यक्तिगत बहुत अच्छी संबंध है। हमें एनडीए से मतलब है, महागठबंधन से मतलब है। एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व जिनको विकास करना है, उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा सीवान में नहीं किया, बिहार में नहीं किया, देश में नहीं किया। तो हमको एनडीए के नेताओं से मतलब है कि जो उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगुनी करेंगे, उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया देंगे, उन्होंने कहा महंगाई कम कर देंगे, तो जितने उन्होंने कहा उसने एक भी नहीं किया। और महागठबंधन के सरकार में माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो 10 लाख नौकरी देने के लिए कहा, और 17 महीने में 5 लाख नौकरी उन्होंने दे दिया, तो उनकी बातों पर विश्वसनीयता तो है। तो यही बात हम लोगों से आग्रह करेंगे कि आप तेजस्वी जी की काम देखते हुए महागठबंधन को वोट दें। महाराजगंज में कहाँ गबड़ा गया, क्या हो गया? देखिए ढोल पीट दिए, सब लोग से कह दिए, आप जनसंपर्क में उतर गए। देखिए, बता रहे हैं ना, और फिर टिकट नहीं मिलना एक तरीके से नहीं, टिकट नहीं मिलने वाली प्रश्न कहीं पैदा नहीं है। आप बता रहे हैं ना, महागठबंधन की स्थिति को आप समझिए, आपको भी पता है, लेकिन उसको आप मोड़ कर पूछ रहे हैं। आप सीधे पूछ लेते, आपको भी पता है कि महागठबंधन में हमारे बहुत सहयोगी दल हैं, 5-6 हैं बिहार में। वो 6 महागठबंधन में दलों में वहां से हम आरजेडी के प्रत्याशी थे। महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल द्वारा हम वहां भेजे गए थे और वो सीट राष्ट्रीय जनता दल की थी, महाराजगंज। और हम महाराजगंज राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए चले गए थे। हमको आदेश दिया गया था, पार्टी द्वारा हमको भेजा गया था, हम वहां कैंपेनिंग भी किए। आप अभी देखे होंगे हमारे जो भी मित्र 10 को बैठे हैं सब महाराजगंज के लोग हैं। तो महाराजगंज में हमारी अपनी अच्छी व्यवस्था बन गई थी। लेकिन इसको आप सौभाग्य समझिए, चाहे जो समझना समझिए आप, कि गठबंधन में कुछ होता है, सीट शेयरिंग वाली मैटर आती है। सीट शेयरिंग हुई बाद में, जो सीट थी वो राजद के खाते में थी, लेकिन सीट शेयरिंग जब हुआ तो कांग्रेस के खाते में आ गई। कुछ मजबूरी हो गई, जब कांग्रेस के खाते में आ गई तो कांग्रेस के उम्मीदवार तो हम थे नहीं, हम आरजेडी के उम्मीदवार थे। तो ऑटोमेटिक जब खाता कांग्रेस में चली गई तो अपना उम्मीदवारी वापस ले लिए। जैसे अभी आप जोड़िए गोपालगंज, तो किसी को आपको पता था कि वीआईपी को जाएगा? आप स्वयं बताएं, आप तो पत्रकार हैं, आप रात दिन रहते हैं, लेकिन वीआईपी को क्या नाम है, गोपालगंज, समस्तीपुर, क्या नाम है, मोतिहारी, झंझारपुर, ये आपको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था। तो वहां जो आरजेडी के उम्मीदवार होंगे वो तो भाई उनको नहीं मिला होगा, क्योंकि वहां वीआईपी के खाता में चला गया। तो ये तो सीट शेयरिंग में चला गया ना कांग्रेस का साथ, इसीलिए हमको नहीं मिला। प्रकाश यादव के बयान को आज आपने सुना, उन्होंने कहा देखिए ओम प्रकाश यादव जी से हमारे पूर्व में भी बहुत अच्छे संबंध थे और आज भी अच्छे संबंध हैं और आगे भी हमेशा रहेगा। दल कोई रहे, दिल हम दोनों आदमी का एक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ओम प्रकाश यादव जी बहुत अच्छे लोग हैं। खुल करके कहा है कि मंगल पांडे नहीं चाहते थे कि वो पार्टी में आए, तो सही बात कहे। जो बात हम कहते थे, हमारे बातों को उन्होंने मोहर लगा दिया कि भाई वो चाहते हैं एक को, दूसरों नास्ती वाली जो होते सो। जैसे उनके पास जन समर्थन है नहीं, लेकिन वो किसी को चाहते नहीं आगे आने के लिए। तो ओम प्रकाश जी हमारे गुरु हैं, वो तो राजनीतिक गुरु हैं, वो खुद ही आपको कह दिया, हम उसमें क्या कह पाएंगे। बहुत लोग कहते हैं ऐसा कि अभी जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी, वो कैंडिडेट जरूर हैं लेकिन सारा कुछ रमेश सिंह कुशवाहा देख रहे हैं। और बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि उन्होंने सवर्णों के खिलाफ बड़ा कुछ किया है, उनके ऊपर हत्या का आरोप भी मामला चल रहा है अभी। इसको लेकर के भी ओम प्रकाश यादव ने कुछ दिन पहले बयान भी दिया था। देखिए है क्या पत्रकार महोदय, अभी चुनाव जो है ना, ये जनता का, नेताओं का तो महापर्व है, लेकिन जनता ही इसका निर्णय देती है। अब इस वक्त हम किसी नेता पर टिप्पणी करें, ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है। वो लोग कौन कैसा है, हम कैसे हैं, आप कैसे हैं, एनडीए के प्रत्याशी कैसे हैं, ये तो जनता स्वयं निर्णय करेगी। हम अपने महागठबंधन के प्रत्याशी के विषय में आपको बता पाएंगे कि महागठबंधन के प्रत्याशी बिहार में हम तमाम जितने नेता हैं, चाहे जिस दल के हों, जिस पार्टी के हों, वो सारे नेताओं से योग्य और अनुभवी और पुराने और सिवान के भीष्म पितामह कहे जाने वाले राजनीतिक भीष्म पितामह और बिहारी चौधरी जी हैं। इसको आप नकार नहीं सकते इस बात को। उनके लिए भी राहें आसान इस बार नहीं दिखाई दे रही हैं, वो इस मायने में कि अब बहुत लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि सवर्ण समाज, जिस समाज से आप आते हैं,
वो समाज जो है बहुत बड़ा एक तबका हिना साहब को वोट करने जा रहा है, ऐसी बातें भी आ रही हैं। नहीं देखिए, कौन कहाँ वोट करने जा रहा, उनके मताधिकार पर तो हम आरोप लगा नहीं सकते हैं, रोक सकते नहीं है जिसको जहाँ इच्छा, लेकिन सब लोग देख रहे हैं ना। अभी तो कह रहे हैं कि सीवान में सबसे योग्य, सीवान के राजनीतिक पितामह, सबसे अनुभवी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री अवध बिहारी चौधरी जी सर। एकदम अब वही कहने जा रहे हैं ना सर। तो ये हमारा वर्ग के जो नाम ले रहे हैं ना, उनको हर वर्ग के लोग वोट दे रहा, जैसे दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सर वर्ग में उनकी पकड़ है और महागठबंधन की पकड़ है। सब लोग उनको वोट देने जा रहा। और जहां तक आप सवर्ण के ले रहे हैं, सवर्ण बहुत अग्रिम सोच वाले व्यक्ति हैं, वो लोग ये सोच रहा है कि सीवान का विकास कौन करेगा। जैसे सीवान में रोजगार कौन देगा, कल कारखाना कौन खोलेगा, फैक्ट्रियां कौन खोलेगा, औद्योगिक क्षेत्र कौन खोलेगा, ये किसके बस की है? ये तेजस्वी जी की बस के है। जो आदमी तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत कर रहा हो, जो आदमी राहुल गांधी के हाथ को मजबूत कर रहा हो, उसी को सीवान का प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब मानिए आपको तेजस्वी से कोई मतलब है नहीं, आप तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करिएगा नहीं, तो आपको जिताने से ही क्या फायदा हमको? आप बताएं। हमें तो विकास चाहिए ना, हमें नौकरियां चाहिए। 5 लाख नौकरियां कौन देगा? आप हमको देंगे 5 लाख नौकरी? तो तेजस्वी जी ही देंगे। तो जो व्यक्ति तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करेगा, महागठबंधन के मजबूत करेगा, वो मजबूत करेंगे अवध बिहारी चौधरी जी। तो हमारे वर्ग में 80 से 85% वोट जो है वो महागठबंधन को इस बार जा रहा है। मुसलमानों की अगर बात करें, जो परंपरागत तौर पर मुसलमान राजद को वोट देते रहे हैं, इस बार ये तबका भी छटकता हुआ नजर आ रहा है। नहीं देखिए, जात किसी धर्म पर, किसी जात पर आप टिप्पणी नहीं हमसे कहिए, ना आपको भी नहीं करना चाहिए। हर वर्ग के लोग, हम आपसे पहले ही कह दिए कि उनको वोट दे रहा। आप कैसे समझ रहे हैं छटक रहा? महबूब अली कैसर कौन से बिरादर के हैं? आप हमें एक बात बताएं। नहीं सर, चुनिंदा नेता हो सकते सर, हैं, चुनिंदा नेता तो एक मिनट, जो बातें चल रही हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो समाज से बातें हमें सुनने को नहीं मिल रही ना। महबूब अली कैसर सर उसी समाज से हैं, अभी ज्वाइन किए हैं परसों। तो ऐसे आप नहीं कर सकते। अच्छा, उनके साथ जितने लोग घूम रहे हैं उसमें उस समाज के लोग हैं कि नहीं, आप बताएं हमको। आप बता दें उस समाज के हैं, तब आप एक समझ। देखिए राजनीति जो नहीं राजनीति जो चलती है ना, जात से सिर्फ नहीं चलती है। हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर वर्ग के लोग हैं उसमें। जैसे अभी हमारा सवर्ण वोट, आप कहते हैं कि एनडीए एक को ज्यादा वोट देता था, आप भी ये बात को महसूस करते हैं, सारे लोग महसूस करता था। और इस बार यही सवर्ण वोट महागठबंधन की तरफ मुड़ गया है, अवध बिहारी चौधरी जी को जिताने जा रहा है। अभी जो आपका अपना कहना है सर, तो हम भी उसी वर्ग से है ना। आप हमसे ही बात पूछे है ना कि आपके वर्ग वोट दे रहा नहीं, तो आप जब पूछे हैं तो नहीं, तो इसीलिए हम बता रहे हैं ना कि हमारा वर्ग वोट दे रहा है। तो जब ईवीएम खुलेगा आपको पता लगेगा सवर्णों का बूथ कौन सा है, उसमें कितना उनको मिला। बिहारी चौधरी से मुसलमानों की नाराजगी जगजाहिर है। नहीं, हम ये बात को नहीं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें तो पता है कि हर वर्ग के लोग उनके साथ हैं, उनके काफिले में उस वर्ग के भी लोग रहते हैं। हम लोग सीमान को, राजनीति को हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटे। हम इतना ही चाहेंगे आपसे, हम उसमें टिप्पणी भी नहीं कर पाएंगे। देखिए सीवान की जनता से भी उम्मीदें हैं, आगे 25 भी है। 25 देखिए हमारे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे फिर से? राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमेशा दिखेंगे। आप मीडिया बंधु हैं, आप भी हमेशा दिखेंगे। ऐसा न दिखने का कहीं प्रश्न पैदा नहीं है सर। तो जब तक हम राजनीति में रहेंगे तो आपको हमेशा दिखेंगे। आप मीडिया लाइन में है तो हमेशा दिखेंगे सर। पहला बात नहीं, देखिए अभी 24 के चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। 24 के चुनाव में आप महागठबंधन के प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी जी को, हम सारे अपने लोगों से, शुभचिंतकों, हित मित्र, दोस्त, साथी, संगतियां और हर वर्ग के लोग को, जिसे विकास पसंद है, जात पसंद है, उनको हम नहीं कह रहे हैं आपको, जिनको विकास पसंद है, जिनको नौकरी चाहिए, जिनके बाल बच्चों को नौकरी चाहिए, जिस युवाओं को नौकरी चाहिए। जात पात में रहेंगे तो जाते पात में हम लोग रह जाएंगे। और अगर आप तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करेंगे तो हर वर्ग को नौकरी मिलेगा, हर वर्ग को रोजगार मिलेगा। और इसको प्रूफ उन्होंने 17 महीना के कार्यकाल में आपको करके सर दिखा दिया। तो आप भी चाहेंगे कि बिहार की विकास हो, सीवान की विकास हो। तो आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी सीवान के अगर वासी हैं तो मीडिया बंधु साथ रहते हुए भी आप सीवान के विकास में एक छोटा सा भी सहयोग करें, एक वोट दे करके श्री ओम प्रकाश यादव, क्या नाम है, अवध बिहारी चौधरी जी को आप जिताएं, महागठबंधन के प्रत्याशी को। धन्यवाद पड़ा। वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। आज हम जहां पर हैं अपने गुरु के ही कृपा से हैं। तो गुरु की नाम तो हमेशा मुंह में रहना चाहिए, वो भी हमारे अपने ही हैं। जहां भी हो
हम उनसे भी आपके मार्फत आग्रह कर रहे हैं कि भाई महागठबंधन को वोट भैया गुरुजी दे दी कि राउर चेला के सम्मान बढ़ जाओ। और बड़ा दुखी थे आज, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा नाराज थे आज वो। अच्छे तो और संजय पांडे जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी में उन्होंने नाराजगी। अच्छा सर आप मीडिया बंधु आप इतना समझ जाए वो क्यों नाराज थे सो आपको पता है। वो गलत जगह फंस गए हैं और उन लोगों की गलत ऐथी में ऐसा ग्रिप में पकड़ा गए हैं। उनकी आत्मा आज रो रही थी, मीडिया में जो बोल रहे थे उनको इतना इग्नोर किया गया, उनको किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है, ना कहीं उनसे कोई बात किया जा रहा है, उनको एकदम तिरस्कृत कर दिया गया है। तो क्या वह तिरस्कार सहकर वहाँ रहेंगे? उनका देहिया वहाँ है, मनवा जहाँ उनका चला है टूना पांडे महागठबंधन में ही वो रहेंगे और महागठबंधन को ही वोट देंगे। ये भी आप जान जाइए। अगर मौका मिल जाएगा वहाँ फोटो खींचने का तो ओम प्रकाश भाई का फोटो आपको खींच कर हम दिखा देंगे। ओम प्रकाश भाई स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, उनको जलील किया जा रहा है एनडीए में, आप जान जाइए। और एनडीए के लोग उनको तिरस्कृत कर रहे हैं। उनकी आप देखें किस तरह झल्लाए हुए थे, उनका चेहरा का रौनक देख रहे थे। और हमारी रौनक देखिए, हमें टिकट मिले ना मिले, चुनाव लड़े ना लड़े, 5 MP जिताकर भेजने की हमारे कंधों पर जिम्मेदारी महागठबंधन ने दिया है। अब आप इस बात को माने न माने, आप कबूल करें न करें, नहीं एक बोल दे रहे हैं तो हम अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं ना। हमारा कितना सम्मान है सुन लीजिए, हम उन्हीं का चेला है और हमारा कितना सम्मान महागठबंधन में है कि सारण जोन चारों विधान लोकसभा, सिवान, महाराजगंज, छपरा और गोपालगंज प्लस शिवहर, सर हाँ एक मिनट, ये 5 लोकसभा जिताकर हमारे भेजने का हमारे कंधों पर जिम्मेदारी महागठबंधन ने दिया। और एक हमारे गुरुजी हैं जो उस दल में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए और फिर भी उनको तिरस्कृत किया जा रहा। हमें भी इस बात का बड़ी दुख है। हम तो इसलिए गुरुजी से आग्रह करेंगे, गुरुजी आप सब कुछ छोड़िए और हमारे साथ आइए। आप लोगों की जब बात होती है तो यह बतिया आप नहीं कहते हैं उनसे? हम